वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहाँ दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूं, अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। कक्षा 9वीं भूगोल, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, भाग 1। इस पाठ में हम पढ़ेंगे मानक समय के बारे में, विभिन्न देशों के मानक समय के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, इसका क्या महत्व है, इसकी क्या आवश्यकता है, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। यह चर्चा शुरू करने से पहले आओ कुछ पुरानी बातों को याद करें। संसार का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है? भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है? संसार का मानक समय और भारत के मानक समय में कितने समय का अंतर है? चलो इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं और कुछ पुरानी बातों को दोहराते हैं। कुछ धुंधला सा दिख रहा है, आप पहचान रहे हो? यस, ये हमारे विश्व का मानचित्र है, ग्लोबल मानचित्र है। अब हमारा प्रश्न है इसमें कि संसार का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है? यहां हम देख रहे हैं 0 देशांतर रेखा, 0 देशांतर रेखा, और इसी रेखा से दुनिया का मानक समय निर्धारित किया जाता है। यह है हमारे भारत देश का मानचित्र और हमारा प्रश्न है कि भारत देश का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। आइए एक बार फिर से अपने मानचित्र को गौर से देखते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत का देशांतरीय विस्तार जो है, भारत का देशांतरीय विस्तार 68.7 पूर्व देशांतर से लेकर हम यहाँ अरुणाचल प्रदेश के पास देखते हैं तो 97.25, यह हम देख रहे हैं 68.7 से 97.25 पूर्व देशांतर के मध्य है। यानी यहाँ से लेकर 68.7 से लेकर
97.25 तक हम देख रहे हैं कि भारत का देशांतरीय विस्तार है। कर्क रेखा यह है जो भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। भारत कोई विभाजित देश नहीं है, केवल एक कि हम जो कर्क रेखा है ये भारत के मध्य से गुजरती है 23.5 उत्तरी अक्षांश से। और अब हम देखें कि भारत का मानक समय निर्धारित करने वाली कौन सी देशांतर रेखा है, तो वह रेखा है 82.5 और यह रेखा भारत के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से गुजरती है। तो 82.5 पूर्व देशांतर रेखा भारत के मानक समय का निर्धारण करती है। फिर से आ गए हम अपने विश्व में, विश्व का ग्लोबल मानचित्र, और ये है 0 देशांतर रेखा जो संसार का मानक समय निर्धारित करती है। हमारा प्रश्न है कि संसार का मानक समय और भारत के मानक समय में कितने समय का अंतर है, तो इसका उत्तर है 5.30 GMT, 5.5 घंटे GMT। GMT का मतलब क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम। अब ये सब क्या है इसके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे आगे, और थोड़ा तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब हम देखते हैं ये भारत के विस्तार को, देशांतरी विस्तार को। भारत का यह मानक देशांतर 82.5 82.5 पूर्व देशांतर। अब एक देशांतर पर 4 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। तो 82.5 देशांतर पर समय कितना होगा? तो 82.5 गुणे 4 बराबर 330 मिनट। अब आप सोचेंगे कि मैंने 82.5 में 4 का गुणा क्यों किया? क्योंकि हम निकाल रहे हैं ग्रीनविच मीन टाइम, यानी विश्व के मानक समय में और भारत के मानक समय में जो अंतर है वो कैसे हम निर्धारित कर रहे हैं। तो हमने देखा कि विश्व का जो मानक समय निर्धारित करती है वह कौन सी रेखा है? 0 देशांतर, जो ग्रीनविच रेखा जिसे हम कहते हैं। और हमारे भारत देश का मानक समय कौन सी रेखा निर्धारित करती है? 82.5, है ना, 82.5 डिग्री। तो 0 से लेकर 82.5 डिग्री का अंतर हो गया भारत में और 0 डिग्री रेखा में। तो अब जो एक देशांतर पार करने में हमें 4 मिनट का समय लगता है, तो हमें यदि 0 देशांतर से 82.5 देशांतर तक पहुंचना है तो हमें कितना समय लगेगा? तो हमने 82.5 में 4 से गुणा किया और उत्तर मिला हमें 330 मिनट। 330 मिनट को यदि हमें घंटे में बदलना है तो उसे हम 60 से भाग देते हैं। हम सब जानते हैं 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 60 से भाग दिया हमने 330 में और हमें उत्तर मिला 5.5, यानी 5.5 घंटे का अंतर होता है। और यही 5.5 घंटे का अंतर जो है इसे हम इंडिया का GMT टाइम कहते हैं, GMT प्लस टाइम कहते हैं। प्लस क्यों कहते हैं ये आगे हम जानेंगे। फिलहाल हमने इतना समझ लिया कि विश्व के मानक समय से भारत के मानक समय में 5.5 घंटे का अंतर है। और ये अंतर क्यों है आपको स्पष्ट हो गया है ये अभी। यह है हमारे विश्व का मानचित्र और इसमें हम देख रहे हैं ये 0 देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा, जो संसार के मानक समय का निर्धारण करती है। और इसके बाद है ये हमारे भारत देश का देशांतरी विस्तार। 68.27 डिग्री देशांतर से भारत देश की शुरुआत होती है और ये भारत देश की जो सीमा निर्धारण है पूर्व में यह है 97.25 डिग्री देशांतर। और इस बीच तो ये भारत का देशांतरी विस्तार है।
और भारत का जो मानक समय निर्धारण करती है वह रेखा अभी हमने देखी 82.5 पूर्व देशांतर। ठीक है, तो अब हम जब ये भारत के मानक समय का निर्धारण कर रहे थे तो हमने देखा कि ये 0 डिग्री पे जो है ग्रीनविच रेखा और हमारा है ये 82.5। तो यहां से 0 डिग्री से लेकर 82.5 देशांतर तक चलने में कितना मिनट लगेगा? तो हमने देखा है कि एक देशांतर पार करने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। तो 82.5 देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा? तो 82.5 में हमने 4 से गुणा किया और जो उत्तर आया वो हमने देखा है। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत के मानक समय और विश्व के मानक समय में GMT 5:30 का अंतर है। ठीक है, तो हमने 3 बातें देखी, देशांतर रेखा, मानक समय और एक आता है उसमें स्थानीय समय। अब ये क्या है स्थानीय समय, क्या है मानक समय, क्या है देशांतर रेखा? क्यों देशांतर रेखा ही लिखा है यहाँ पर, अक्षांश रेखा नहीं लिखा? यानी इसका मतलब एक स्पष्ट है कि समय के निर्धारण में जो मुख्य भूमिका निभाती है वो होती है देशांतर रेखा। हम जानते हैं कि पृथ्वी के भूगोलक पर जो काल्पनिक रेखाओं का जाल बिछा है उसमें अक्षांश रेखाएं भी हैं और देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं जो पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये आड़ी रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के ग्लोब पर खींची गई हैं। और देशांतर रेखा जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, यानी यह रेखा खड़ी रेखा होती है, सीधी रेखा, जिसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो समय के निर्धारण में सिर्फ देशांतर रेखा का उपयोग होता है। ये ध्यान में रखो हमेशा कि अक्षांश रेखाओं का अपना अलग महत्व है और देशांतर रेखाओं का अलग महत्व है। अक्षांश रेखाओं का महत्व क्या है? अक्षांश रेखाओं का प्रयोग जो होता है वो विश्व में कटिबंध जानने के लिए किया जाता है। ताप कटिबंध क्या है, दुनिया में दाब कटिबंध क्या है, यानी वायु दाब को जानने के लिए, पवन को जानने के लिए, इस तरह से व्यापारिक हवाएं कौन सी है, मानसूनी हवाएं कौन सी हैं, यह सब जानने के लिए अक्षांश रेखाओं का उपयोग होता है। और देशांतर रेखाओं का उपयोग पृथ्वी पर किसी भी स्थान के समय निर्धारण के लिए किया जाता है। अब हम जानेंगे क्या होता है स्थानीय समय। स्थानीय समय जैसा कि हमें नाम से ही मालूम पड़ रहा है, स्थान का समय, किसी भी स्थान का समय वो स्थानीय समय। और स्थानीय समय की गणना कैसे करते हैं? हम सूर्य के द्वारा करते हैं। सूर्य द्वारा डाली गई छाया के संदर्भ में हम स्थानीय समय की गणना करते हैं। जब सूर्य सवेरे उदय होता है तो हम अंदाज लगा लेते हैं कि हाँ अब सवेरे का 6 बज रहा है, 7 बज रहा है। फिर जैसे जैसे सूर्य आसमान में चढ़ता है हम उसके द्वारा पड़ने वाली छाया के आधार पर समय का अनुमान लगाते हैं और इसे ही स्थानीय समय कहते हैं। किसी एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय एक ही होता है। अगर मान लिया जाए कि 45 डिग्री देशांतर रेखा पर इस समय दिन के 12 बज रहे हैं, तो उस देशांतर पर स्थित पृथ्वी के उत्तर से दक्षिण तक के सभी स्थानों पर दिन के 12 बज रहे होंगे। यानी एक देशांतर पर, पूरे दुनिया में एक देशांतर पर एक ही स्थानीय समय होता है। अब हम यहां देखते हैं सूर्य पूर्व से निकलता है। क्यों ऐसा होता है कि सूर्य पूर्व से निकलता है? इसका भी कुछ कारण होगा ना। सूर्य पश्चिम से क्यों नहीं निकलता, ऐसा हमें क्यों नहीं लगता कभी? इसलिए कि हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा है कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य जो है हमें पूर्व से निकलता हुआ दिखाई देता है। अब ये सूर्य पूर्व से निकला, धीरे धीरे सूर्य आकाश में भ्रमण करता है, आगे तक चलता है। हालांकि हम सब जानते हैं इसे हम सूर्य का भासमान भ्रमण कहते हैं। पृथ्वी परिक्रमा करती रहती है लेकिन हमें सूर्य दिखाई देता है और एक समय ऐसा आता है कि जब सूर्य हमारे सिर पर चमकने लगता है। आपने भी कई बार घर में सुना होगा, अपने आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं सूरज सिर पे चढ़ाया या सूरज सिर पर आ गया।
सूरज सिर पर आ गया, सिर पर चढ़ाया, इसका मतलब होता है दोपहर के ठीक 12 बज गए हैं। इसके बाद सूर्य फिर आगे चलता है। वहां सूर्य रुकता नहीं, यहाँ ये मैंने आपको बताने के लिए दिखाया है। यहाँ पे सूर्य रुकता नहीं है कहीं पर भी। सूर्य हमेशा हमें दिखाई देता है कि चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और बाद में सूर्य पश्चिम में डूब जाता है। ये हमने देखा है हमेशा। अब जब सूर्य ठीक सिर पे चमकता है, यानी उसके सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं पृथ्वी पर, उस स्थान पर, तो वह उसका स्थानीय समय है। अब यहां पर हम एग्जाम्पल देखते हैं कि स्थानीय समय तो हर एक का अलग अलग हो सकता है। जैसे अब सूर्य यहां से निकला तो एक समय है कि ये इसके सर पे सीधा चमक रहा है, तो ये इसके लिए दोपहर के 12 बज गए। धीरे धीरे किसी स्थान पर पृथ्वी के इस वे लड़के के सिर पे चमक रहा है सीधा, तो यहाँ 12 बज गए। अब इसके सर पे चमक रहा है तो इस स्थान के लिए 12 बज गए। अब यहाँ पर सूर्य यदि सीधे चमक रहा है तो ये स्थान के लिए 12 बजे। अब यहाँ पे सीधे चमक रहा है, एक समय ऐसा आता है तो इस स्थान पे 12 बज गए दोपहर के। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय सूर्य सीधा चमकता है, यानी हर देशांतर पर अलग अलग स्थानीय मान होता है। स्थानीय मान मतलब स्थानीय समय होता है। अब ये एक जगह पर यहाँ पे यह लड़की खड़ी है, इसके लिए स्थानीय मान बोलेगी, ये अभी बोली यहाँ 12 बज गया, इसके लिए थोड़ी देर बाद 12 बजेगा, इसके लिए और बाद में बजेगा। तो ये सबके टाइमिंग में कितनी गड़बड़ हो जाएगी, ये जरा सोच के देखो। और इसीलिए मानक समय का निर्धारण किया जाता है ताकि समय की कोई समस्या न उत्पन्न हो। सभी देश अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मानक समय निर्धारित कर लेते हैं जिसे पूरे देश में माना जाता है। बड़े देशों में इसी प्रकार क्षेत्रीय मानक समय, जिसे जोन स्टैंडर्ड टाइम के रूप में मानकर समय जोन निर्धारित किए जाते हैं, और इसे ही हम मानक समय कहते हैं। मतलब जैसे हमने इसके पहले देखा था कि भारत में मानक समय क्या है, 82.5 देशांतर रेखा, इससे मानक समय निर्धारित होता है। कैसे, ये हम देखते हैं। अब हम देखते हैं हमारे भारत के मानचित्र को। हम देख रहे हैं भारत के देशांतरी विस्तार को। पश्चिम में 68.7 देशांतर हम देख रहे हैं, यहाँ से भारत की शुरुआत हो रही है। ये भारत का पश्चिमी किनारा गुजरात का। और उसी तरह से हम जब देखते हैं यहाँ पूर्व में, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश के पास 97.25 डिग्री देशांतर है, यानी इतनी दूर में हमारा भारत देश फैला हुआ है। लगभग 68.7 से और 97.25 के बीच में देखें तो लगभग 29 दशमलव समथिंग देशांतर ये इनका विस्तार है, भारत का विस्तार। यानी भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में हमें 29 देशांतर चलना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए अब जब यहाँ पर सूर्य रहेगा 97.25 के ऊपर, यहाँ सूर्य रहेगा, तो यहाँ के लोगों का स्थानीय मान अलग रहेगा, स्थानीय समय। जब वो सूर्य इस देशांतर रेखा पे आ गया, ये है 92 देशांतर। अब 92 देशांतर पर जब सूर्य पहुंच गया तो यहाँ के लोगों का 12 उस समय बजेगा, जबकि यहाँ 12 ऑलरेडी बज चुका है। फिर अब हम यहाँ इस देशांतर पे पहुंच गए। अब यहाँ इस देशांतर पे पहुंच गए तो यहाँ के तो 12 अभी बज रहे हैं, जबकि यहाँ 12 बज चुका है, यहाँ भी 12 बज चुका है। इसी तरह अब यहाँ 12 बज गया है, लेकिन यहाँ 12 इस स्थान पे नहीं बजे हैं। मान लो इस देशांतर पे 12 नहीं बजे, क्योंकि तो अभी यहाँ सूर्य सीधा पहुंचा ही नहीं है, सूर्य तो अभी इसी क्षेत्र में है। जब तक सूर्य यहाँ 12 पहुंचेगा, यहाँ के लोगों के 12 बजेंगे, तब तक तो यहाँ 1 घंटे का समय बीत चुका होगा। तो ये हर एक का जो स्थानीय समय है वो अलग अलग होता है, ये हमने देखा था। इसीलिए भारत में एक मानक रेखा मान ली गई कि वही इस रेखा पे जब 12 बजेगा तब पूरे देश में 12 बजे हैं, ऐसा मान लिया जाता है, दोपहर का 12 बजे। तो ये एक इसे माना गया क्योंकि ये देशांतर रेखा जो भारत के जो देशांतरी विस्तार है उसके बीच औसत मध्य में है उसके। तो जब 82.5 देशांतर पर दोपहर के 12 बजते हैं तो ऐसा मान लिया है भारतीय प्रशासन ने कि पूरे देश में 12 बज गए।
और उसी हिसाब से हमारी घड़ियां जो है वो सेट होती हैं। नहीं तो यदि हम स्थानीय समय के अनुसार अपनी घड़ी सेट करें तो अरुणाचल में रहने वाले व्यक्ति के तो 12 दोपहर के 12 पहले ही बजेंगे। यदि वो यहाँ पर पहुंचेगा बंगाल के आसपास तो यहाँ वाले के 12 दोपहर के 12 बाद में बजेंगे, यहाँ वाले के और बाद में बजेंगे, यहाँ वाला तो अभी 12 बजा ही नहीं है वहां पे। तो इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए घड़ी का समय एक जैसा रहे, एक मानक रेखा निर्धारित की गई। हर एक देश ने ऐसे निर्धारित की है। मैं आपको भारत का उदाहरण दे रही हूँ। ऐसे हर एक देश की एक मानक रेखा होती है, मानक समय रेखा, कि ये रेखा पे जब 12 बजेंगे इस देशांतर रेखा पर तो पूरे देश में दोपहर के 12 बजे हैं, ऐसा मान लिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि प्रशासनिक गड़बड़ी नहीं होती। हमको मान लो ट्रेन पकड़नी है, हम मुंबई में ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, तो अब यहाँ जो है अरुणाचल प्रदेश में यहाँ तो भाई दोपहर के 12 बज गए, लेकिन अभी तक मुंबई में तो 12 बजे नहीं है। अब हमारा टिकट है कि दोपहर 12:05 की फ्लाइट है, तो हम 12:05 कब लेंगे और उसी अनुसार वो फ्लाइट यहाँ पहुँचने हैं। मान लो 3 घंटे में पहुँचनी है कि भाई 4:10 पे ये फ्लाइट अरुणाचल पहुँचेगी, तो इस व्यक्ति के तो 4 बहुत पहले बज जाएंगे और यहाँ के अनुसार 4 बहुत बाद में बजेंगे। जो गड़बड़ी होती है ये गड़बड़ी न होने पाए, इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था ठीक से चले, लोगों को समय के हिसाब से कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए हर एक देश ने अपने अपने देश में एक मानक रेखा निर्धारित की है कि भाई फला देशांतर पर जब दोपहर के 12 बजेंगे उस समय पूरे देश में 12 बजे हैं, ऐसा मान लिया जाएगा। और उसी के हिसाब से सारी घड़ियां सेट होती हैं। रेलवे टाइम टेबल हो, फ्लाइट का टाइम टेबल हो, बस का टाइम टेबल हो, परीक्षा का टाइम टेबल हो, सब कुछ उसी के अनुसार निर्धारित किया जाता है। विश्व का ग्लोबल मानचित्र, जीरो देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा, प्राइम मेरिडियन रेखा, मुख्य देशांतर, प्रमुख देशांतर, ऐसे अनेक नामों से इसे जाना जाता है। संपूर्ण विश्व का समय 0 डिग्री देशांतर रेखा से निर्धारित होता है, जो लंदन के पास ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है और इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ग्रीनविच समय यानी ग्रीनविच टाइम या ग्रीनविच समय का मतलब कि 0 देशांतर पर जब दोपहर के 12 बजते हैं तो ये एक मानक समय है कि यहाँ 0 देशांतर पर 12 बज गया है। अब इसी के अनुसार अन्य देशांतर रेखाओं पे समय निर्धारित होगा। तो ग्रीनविच समय से पूर्व देशांतर होने पर समय प्लस यानी बढ़ता है एवं पश्चिम देशांतर होने पर समय माइनस यानी घटता है, यानी पीछे माना जाता है। ग्रीनविच रेखा से पूर्व दिशा में चलने पर समय बढ़ जाता है, अर्थात GMT प्लस ग्रीनविच मीन टाइम प्लस आगे ये सिंबल रहता है। मान लो ग्रीनविच रेखा पर समय 2 बजे है, 2 PM यानी दोपहर के 2 बजे है, तो भारत में क्या है GMT प्लस 5:30, ये भारत का टाइम है। देखा अभी इसके पहले कि भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय जो समय मानक समय है वो GMT प्लस 5:30। तो जब यहाँ पर GMT मतलब अब ये ग्रीनविच रेखा पर समय दोपहर का 2 बजा है तो उसके अनुसार भारत में प्लस 5:30 समय बढ़ जाएगा, यानी दोपहर का समय है तो यहाँ भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। ठीक है, क्योंकि भारत जो है वो ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है। उसी तरह से यदि ग्रीनविच रेखा से हम पश्चिम दिशा में चले तो समय घट जाता है, अर्थात माइनस हो जाता है। यदि ग्रीनविच रेखा पर समय 2 बजे है, दोपहर के 2 बजे हैं, तो उसी समय हम देखते हैं कि ब्राजील में जो ब्राजील का मानक समय है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय है, वो GMT-3 है। तो ब्राजील में क्या समय होगा, ब्राजील में होगा सुबह के 11 बजे होंगे, क्योंकि यहाँ 2 बजा है दोपहर का, तो इसमें हम पीछे चलेंगे समय पे, माइनस करेंगे। तो 2 से पीछे आए तो 1 हुआ, 1 घंटा पीछे आए तो 2 घंटा पीछे आए तो 12 बजे और 3 घंटा पीछे आए तो 11 बजे। तो ब्राजील में GMT-3 का टाइम है, तो वहां पर समय होगा सवेरे के 11 बजे।
तो ये है ग्रीनविच रेखा पर जो समय निर्धारित होता है उसका महत्व, कि सभी देशों का समय जो है वो हमें आसानी से समझ में आता है। यहाँ पर एक तालिका दी गई है। इस तालिका में कुछ जानकारी दी गई है। उस जानकारी के आधार पर हमें आगे पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जानकारी क्या दी है, तो यहाँ पर देश का नाम दिया हुआ है, 3 कॉलम है, एक देश और नगर, दूसरे कॉलम में दिन और तीसरे कॉलम में भारतीय समय, यानी उस समय भारत में कितने बजे थे और कौन सा दिन था। तो इंग्लैंड और लंदन में जब नए वर्ष का स्वागत हुआ, तो यानी हमने अपने देश में शनिवार मध्य रात्रि वर्ष 2016 को अलविदा किया, यानी शनिवार की रात जब 12 बजे, तो अगले दिन से नया दिन शुरू हो गया। हम सब जानते हैं रात को 12 बजे के बाद हम अगला दिन मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार हमने शनिवार मध्य रात्रि 2016 को अलविदा किया और नए वर्ष का स्वागत किया, यानी 2017 का स्वागत किया। उस समय जब हमने अपने देश में स्वागत किया तो उस समय हमने शनिवार को स्वागत किया। ये ध्यान दो, हाँ, ये यहाँ की जो सूचना दी हुई है इस पे पूरी तरह से ध्यान देना है कि हमने शनिवार मध्य रात्रि को वर्ष 2016 किया है। और उस समय इंग्लैंड के लंदन शहर में रविवार का दिन था और सवेरे 5:30 बजे थे। जापान के टोक्यो शहर में शनिवार का दिन था और शाम के 8:30 बजे थे, 20.30। हम सब जानते हैं कि समय जो है 24 घंटे का समय होता है और उसके अनुसार जब हम अंतर्राष्ट्रीय रूप से हम जब समय सारणी बनाते हैं तो वहाँ पर हम दोपहर के 12 बजे के बाद हम 1 बजे या 2 बजे नहीं लिखते, तब हम लिखते हैं 12 बजे के बाद 13, 14, 15, 16, 17 इस तरह से लिखते हैं। यानी 1 बजा है तो 13, 2 बजा है तो 14, 3 बजा है तो 15, यानी उस क्रम में हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो उसके अनुसार हम देखेंगे। तो आपने ध्यान दिया होगा कि रेलवे टाइम टेबल जो होता है या बस का जो टाइम टेबल होता है, एसटी बसेस का टाइम टेबल होता है, उसमें कभी भी 1 PM या 2 PM, 6 PM ऐसा नहीं लिखा रहता। PM यानी दोपहर के बाद का समय, तो वहाँ 13, 14, 15 इस तरह से लिखा रहेगा। और दोपहर 12 बजे का हम पहले का समय देखेंगे तो उसमें AM लिखा रहता है, 11 AM, 10 AM, 9 AM, मतलब सुबह का 9 बजा है, सुबह का 10 बजा, तो इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम जब देख रहे हैं कि शनिवार का दिन था उस समय और 20.30 यानी 8:30 बजे का भारतीय समय के अनुसार शाम के 8:30 बज रहे थे। और संयुक्त राज्य अमेरिका न्यूयॉर्क में रविवार का दिन था और 10:30 यानी सवेरे के 10:30 बजे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के ही बाकेरबेट स्थान पर रविवार का दिन 17.30 यानी शाम के 5:30 बजे थे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में शनिवार का दिन था और शाम के 6:30 बजे हैं। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में शनिवार का दिन और शाम के 4:30 बजे। सामोआ द्वीप आपिया शनिवार और शाम के या दोपहर के 3:30 बजे। तुवालू फुनाफुती द्वीप जो है, बड़ा अजीब सा नाम है। हमने शायद हम लोग ने पहली बार इस नाम को आप लोग भी सुन रहे होंगे। मैंने भी आपको ये पाठ पढ़ाने के लिए जब ये खोला तो ये द्वीप का नाम मैंने भी पहली बार ही पढ़ा है, तुवालू फुनाफुती द्वीप। ये यहाँ पर उस दिन भारतीय समय के अनुसार, मानक समय के अनुसार यहाँ पे शनिवार का दिन और भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे भारत में उस समय। तो तुवालू फुनाफुती द्वीप में जब हम देखें तो उसके कंपेयर में हम देखें तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजे दिन शनिवार। अब हमारा प्रश्न क्या है, चलो देख। प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व हम स्थानों की लोकेशन तो देख लें। बहुत सारे स्थान हमारे लिए बहुत ही नए हैं इसमें, जैसे टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, ये तो काफी प्रसिद्ध नाम है। लेकिन सामोआ द्वीप समूह, फुनाफुती द्वीप समूह, बाकेरबेट अमेरिका का, ये
तो पहले यदि इन स्थानों की हम लोकेशन देख लेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर समझने में हमें आसानी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये है हमारा भारत देश, क्योंकि हमें उत्तर तो भारत के परिप्रेक्ष्य में हम दे रहे हैं, तो ये हमारा भारत देश हम सब जानते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं ये सामोआ द्वीप समूह, ये भारत के एकदम पूर्व में है, दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि ये देख रहे हैं हम जीरो अक्षांश रेखा देख रहे हैं, भूमध्य रेखा, यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में, और ये हमारा देश है भारत, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में, दक्षिणी गोलार्ध में ये सामोआ द्वीप समूह है। सामोआ द्वीप समूह, इसकी राजधानी है अपिया। तो ये यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप, चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ प्रशांत महासागर है, ये हम देख रहे हैं पैसिफिक ओशन, यानी प्रशांत महासागर में ये द्वीप समूह है। इसके बाद हम देख रहे हैं फुनाफुती द्वीप तुवालू। ये फुनाफुती जो द्वीप हम देख रहे हैं ये भी प्रशांत महासागर में है। और यहाँ हम देख रहे हैं सामोआ द्वीप समूह के थोड़ा सा ये ऊपर है यहाँ पर। तो यदि हम इस नक्शे में बड़े मानचित्र में देखें तो यहाँ सामोआ है, बहुत छोटा सा द्वीप समूह है, इसको आपको जूम करके यहाँ दिखाया गया है। तो इसी सामोआ के थोड़ा सा ऊपर यही कहीं आसपास में फुनाफुती द्वीप समूह है। अब फुनाफुती द्वीप जो तुवालू है ये भी भारत के पूर्व में है, भारत से पूर्व में है, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर। तो ये जो आपको छोटे से एक पट्टी दिखाई दे रही है, लंबी सी पट्टी, ये है न्यूजीलैंड। ये भी भारत के पूर्व में है। यदि हम भारत को देखें ऐसे तो भारत के पूर्व में है न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, क्रिकेट की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा है न्यूजीलैंड। तो ये न्यूजीलैंड जो देश है ये। इसके बाद हम देख रहे हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक शहर। ये जो शहर है सिडनी, ये भी भारत के पूर्व में है। हम यहाँ देख रहे हैं भारत, और ये सारे देश जो हैं, ये स्थान जो हैं भारत के पूर्व में हैं। यहाँ हम देख रहे हैं न्यूजीलैंड, यहाँ फोकस किया गया है इस मानचित्र में, और ये न्यूजीलैंड। इसके बाद हम सिडनी देखा हमने, और ये है जापान, प्रशांत महासागर में। यहाँ पर जापान जो है ये भी चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ देश है। जापान का टोक्यो शहर। इस संदर्भ में हमें इस मानचित्र को देख के हमें अंदाजा हो गया कि ये सारे स्थान जो है ये भारत से पूर्व में हैं। ये भारत है और भारत के पूर्व में जापान, ये सिडनी, ये न्यूजीलैंड, सामोआ, फुनाफुती, सभी भारत के पूर्व में हैं। अब हमें देखना है अमेरिका का बाकरबेट स्थान कहाँ पर है। अब बाकरबेट ये है, हम देख रहे हैं मानचित्र, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये है उत्तरी अमेरिका। ये जो है हमें दिखाई दे रहा है उत्तरी अमेरिका है। ऊपर ये कनाडा है, ये अलास्का है। नीचे हम देख रहे हैं दक्षिणी अमेरिका, ये महाद्वीप, ये ब्राज़ील है यहाँ पर। तो अब इसमें हमें देखना है कि बाकरबेट कहाँ पर है। बाकरबेट, अब बाकरबेट ये द्वीप समूह है, और ये कहाँ पर है, ये है यहाँ पर उत्तरी प्रशांत महासागर में। ये हम देख रहे हैं प्रशांत महासागर में, देख रहे हैं यहाँ पर ये बेकर ये है, बाकरबेट यहीं पर है। ये द्वीप समूह है जो अमेरिका के स्वामित्व में है। तो अब ये जो देश है ये भारत के पश्चिम में है। यदि इसको मानचित्र में हम देखेंगे तो हमें स्पष्ट समझ में आएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ क्लोजअप बताने के लिए खाली हमने अमेरिका के रेफरेंस में इसको यहाँ लिया है। तो ये है अमेरिका के स्वामित्व वाला बाकरबेट द्वीप समूह, बाकरबेट आइलैंड। अब हम सारे स्थानों को इस मानचित्र में देखते हैं। अब इसमें एक साथ में हम सभी स्थान देख रहे हैं। ये हमारा भारत देश, ये न्यूजीलैंड, सामोआ हम उसके पहले यहाँ देख चुके हैं। सामोआ के ऊपर ही हमने देखा था फुनाफुती, और फिर ये सिडनी, टोक्यो, ये लंदन और न्यूयॉर्क शहर, ये उत्तरी अमेरिका का, और ये हमारा बाकरबेट द्वीप समूह यहाँ पर। तो हमने इन सारे स्थानों को अब देख लिया है।
अब हम देख रहे हैं कि ये जो इसमें हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, भारत के संदर्भ में देख रहे हैं। तो हम देखते हैं तो जापान, सामोआ, फुनाफुती, सिडनी, न्यूजीलैंड, ये सब भारत के पूर्व में हैं, और इंग्लैंड, न्यूयॉर्क और ये बाकरबेट, ये जो है ये भारत के पश्चिम में है। ठीक है, अब हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। विश्व में सर्वप्रथम 2017 इस नए वर्ष का स्वागत करने वाला स्थल कौन सा था और उस स्थान पर उस समय कौन सा वार था? तो सबसे पहले नए साल का स्वागत किसने किया है? क्योंकि जो सबसे पूर्व में है वो पहले वहां पे 12 बजेंगे रात के, वहां पहले सूर्य उगेगा, पहले वहां पे शाम होगी, पहले अंधेरा होगा, पहले रात के 12 बजेंगे। तो सबसे पूर्व में कौन सा देश है? वो देश है, हमने मानचित्र अभी देखा था, थोड़ा सा मानचित्र फिर से अपने ध्यान में लाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि भारत के संदर्भ में भारत के सबसे पूर्व में जो द्वीप समूह है वो सामोआ द्वीप समूह, इसने सबसे पहले 2017 वर्ष का स्वागत किया। इसके बाद हम देखते हैं किस स्थान पर सबसे अंत में 2016 को विदाई दी गई। तो वो हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि जो सबसे पश्चिम में है ना, जो सबसे पूर्व में है वहां सबसे पहले समय आगे बढ़ेगा। तो सामोआ में जो है सबसे पहले वहां 12 बजे रात के और वहां पर नए साल का स्वागत किया गया। और सबसे लास्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाकेरबेट द्वीप समूह में, वहां पर अभी हमने मानचित्र में देखा था ये। अब अगला प्रश्न है, उस स्थान पर 2017 का स्वागत किस वार को किया गया होगा? यानी बाकेरबेट में। तो बाकेरबेट में 2017 का स्वागत रविवार को किया गया। ये हम उत्तर हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद है सिडनी और लंदन के वार में फर्क क्यों पड़ा? अब हम देख रहे हैं कि सिडनी में शनिवार है और अमेरिका में उस दिन हम रविवार देख रहे हैं। जिस दिन सिडनी में नए वर्ष का स्वागत हुआ उस दिन भारत में शनिवार था, और जिस दिन लंदन में नए वर्ष का स्वागत हुआ उस दिन भारत में रविवार था। अब सिडनी शहर, इसके कारण क्या है? कारण हम देखते हैं कि सिडनी शहर भारत से पूर्व में होने के कारण वहां का समय हमेशा आगे होता है। भारत से उनका समय हमेशा आगे रहेगा ना, क्योंकि जब सिडनी में सूर्योदय होगा तब भारत में सूर्योदय नहीं हो सकता है ना, क्योंकि दोनों अलग अलग स्थान पर है। भारत का हमने स्थान देखा मानचित्र में और ऑस्ट्रेलिया का भी देखा। सिडनी शहर जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक शहर है, तो सिडनी जो है वो भारत से पूर्व में है, तो वहां पर समय जो है हमेशा आगे रहेगा। और लंदन जो है वो शहर भारत से पश्चिम में है, तो वहां का समय हमेशा पीछे रहेगा। जब मान लो भारत में दोपहर के 12 बजे हैं, तब सिडनी में क्या होगा, वहां पर दोपहर के 3-4 कुछ बज चुके होंगे। अब वो देशांतर रेखा के आधार पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन होगा, लेकिन मैं अंदाज से बता रही हूँ आपको कि यदि भारत में दोपहर के 12 बजे हैं तो सिडनी में निश्चित है समय कुछ आगे बढ़ा होगा। और लंदन में क्या होगा, वहां पर समय पीछे होगा। यानी यहाँ पे दोपहर के 12 बजे हैं तो वहां पे माइनस में होगा समय। माइनस में मतलब वहां पे अभी सवेरे का ही समय होगा। तो समय में होने वाले इस अंतर के कारण ही जब सिडनी और लंदन में नए वर्ष का स्वागत हुआ तब उनके वार में अंतर पड़ा। इस तरह हम देखते हैं कि देशांतर रेखाएं किसी भी स्थान के समय निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देशांतर रेखाओं का प्रयोग पृथ्वी पर किसी भी स्थान के समय निर्धारण के लिए किया जाता है। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।